सनातन का यह अपमान क्या सह लेगा हिंदुस्तान? जी हां, सनातन का इस वक्त अपमान करने वाला असल में मुसलमान नहीं है, असल में अब्दुल नहीं है। सनातन का अपमान करने वाला एक सनातनी है। कुंभ को लेकर के सनातनी ने, अब मैं आपको बताता हूं वो सनातनी का नाम राज ठाकरे, एमएनएस प्रमुख यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख है, वो अपने 19वें स्थापना दिवस में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त उनकी जबान सिर्फ सनातन के खिलाफ बोल रही थी। लेकिन कमाल की बात है, 2 दिन हो गए इस बयान को लेकर के और अभी भी किसी हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से कोई विरोध नहीं जताया गया। ना ही एमएनए जो प्रमुख है राज ठाकरे, उनका पुतला जलाया गया, ना ही उन पर एफआईआर दर्ज हुई, ना ही उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या सनातन का अपमान सह लिया हिंदुस्तान ने क्योंकि अब्दुल नहीं था? तो चलिए वो बयान क्या दिया गया वो मैं आपको बताता हूं। पिंपरी चिंचवाड़ में अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज ठाकरे हिंदुत्ववादी हैं, एक बात ध्यान रखिए, बहुत बड़े सनातनी, बहुत बड़े कट्टर, यानी कट्टर हिंदू जिसे कह लीजिए। भाजपा का हिंदू नहीं बल्कि एमएनएस का हिंदू अलग था। देखिए, भाजपा का हिंदू होना अलग है, एमएनएस का हिंदू होना अलग है, बाल ठाकरे का हिंदू होना अलग है, शिवसेना का हिंदू होना अलग है। हिंदू कई कैटेगरी में है, लेकिन है तो सनातनी। सनातनी ने एक सनातन का विरोध किया। क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। पिपरी चिंचवाड़ में अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता नंद गवार प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ से पवित्र जल लेकर के आए थे। यानी गंगा जल लेकर कौन आए थे? उनके पार्टी के नेता, एमएनएस के पार्टी के नेता। कहां से? महाकुंभ से गंगा जल लेकर के आए थे। नाम भी कोई मुसलमान नहीं बल्कि नाम देखिएगा नंद गावकर, ठीक है। लेकिन इन राज ठाकरे ने गंगा जल पीने से मना कर दिया। क्यों मना किया आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के नवनिर्माण एमएनएस सेना, मैं बार बार नाम इसीलिए ले रहा हूं, प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा नदी की स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और उन्होंने ऐसी नदी में डुबकी नहीं लगाने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे। राज ठाकरे ने गंगा सफाई पर भी सवाल उठाते हुए लोगों को आग्रह किया है कि अंधविश्वास से बाहर निकलो। क्या महाकुंभ में डुबकी लगाना अंधविश्वास है? गंगा जल लेकर आना अंधविश्वास है? गंगा जल को पवित्र मानना अंधविश्वास है? गंगा के प्रति आस्था रखना अंधविश्वास है? क्या गंगा का पानी पीना, गंगा का पानी लाना, महाकुंभ में जाना, महाकुंभ में स्नान करना अपमान है? और अपमान है तो फिर विरोध क्यों नहीं? हिंदुत्ववादी संगठन, आज लगभग 2 दिन हो गए इस बयान को, और उस बयान को लेकर के किसी हिंदुत्ववादी संगठन ने कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया, कोई मुकदमा नहीं कराया, कोई एफआईआर नहीं कराई, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या मुसलमान नहीं है? अगर मिसाल के तौर पे गंगा की सफाई को लेकर के एक मुसलमान ये कह देता कि गंगा गंदी थी, उस पानी में मैं नहीं नहाऊंगा, तो अब तक मुकदमे हो चुके होते। कोई ये कहता कि गंगा का पानी लेकर के आए, गंदा है, मैं नहीं पीऊंगा, सिर्फ गंदा कह देता और नाम मुसलमान होता, नाम अब्दुल होता, तो शायद मुकदमा हो जाता, शायद बुलडोजर चल जाता, शायद जो है वो उस पर जो है देश विरोधी कानून लग जाता। हिंदुओं का भावना आहत करने के लिए, सनातन का अपमान करने के लिए तरह तरह की धाराएं लग जाती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुत्व के नाम पर छलावा तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे सनातन का अपमान किया जा रहा है और सनातनी बाहर नहीं निकल करके आ रहे हैं। अगर अब्दुल करता तो सनातनी बाहर निकल आते। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि मेरा भाई, हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का सनातनी, जागो मेरा भाई, जागो। कब से मोदी जी कहते हैं जागो, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, सनातन का जो है अपमान किया जा रहा है। अब क्या सनातन का अपमान नहीं हुआ? क्या राज ठाकरे ने अपमान नहीं किया, सम्मान किया? गंगा नदी को गंदी कहा, गंगा के पानी को नहीं पीने के लिए कहा, गंगा के पानी को नहीं छूने के लिए कहा। क्या यह अपमान नहीं है? और ये भी कह रहे कि वहां से जो लोग नहा करके आए हैं, हमारी पार्टी के लोग बीमार पड़ गए, मतलब गंगा में कोई नहा करके आए और बीमार पड़ जाए, ये अपमान नहीं है? ये अपमान नहीं है? मुझे बताओ, सो रहे हो क्या मेरे हिंदू भाई? जगो जागो हिंदू, जागो जागो हिंदुओं, जागो। सनातन का विरोध कर रहा है कौन? राज ठाकरे विरोध कर रहे हैं। आओ, निकल करके आओ, हम भी तुम्हारे साथ में। जो भी सनातन का विरोध करेगा, जो भी सनातन पर उंगली उठाएगा, हम उसके खिलाफ नजर आएंगे। चलो तुम विरोध करो। कौन कौन आएगा? बजरंग दल आएंगे, हिंदू युवा वाहिनी आएंगे, कौन आएगा? भाजपा के लोग आएंगे,
कौन से हिंदूवादी संगठन आएंगे निकल करके और ये कहेंगे कि राज ठाकरे ने हमारे सनातन का अपमान किया, हमारी भावनाएं आहत हुई है, इन पर मुकदमा हो? कब निकल करके आ रहे हो? जागो हिंदुओं जागो, वरना धर्म बहुत खतरे में है। आपके लोग ही ऐसे बयान दे रहे हैं और तुम नहीं जागोगे तो मैं तो बस इतना ही समझूंगा कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर आप जो है एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो। अगर एक समुदाय को जो बोल देता है तो तब तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन जब तुम्हारा ही समुदाय का जो व्यक्ति जो है खड़े होकर के सनातन के बारे में ऐसी हटिया टिप्पणी कर रहा है तो तुम्हारी भावनाएं नहीं जग रही हैं। जागो हिंदू, मैं बार बार कह रहा हूं, जागो जागो जागो। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सनातन का अपमान हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों तक शेयर कीजिए और बताइए कि आप विरोध करिए, हम आपके साथ हैं। खैर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं अपने कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन सनातन का अपमान सह लिया हिंदुस्तान ने।